आज आपको कैसा महसूस होता है कि जब कोविड के दौर में एक छोटा सा प्रयास आपने शुरू किया था और देखते ही देखते पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में हम कह सकते हैं कि आप लोगों के दिलों में बस गए? देखिए, जो ऊंचाई पर लिफ्ट से पहुंचा होता है ना, अचानक से, तो ऊंचाई पे पहुंचने के बाद उसको बड़ा अच्छा लगता है, बाप रे कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन जो सीढ़ियों से गया रहता है ना, वो वहां जाके थक के थोड़ा सा थका हुआ रहता है, तो उसको लगता है कि कितना मेहनत है इसमें जाने में। तो उससे पूछिएगा कि कैसा लग रहा है, जो 20 तल्ला सीढ़ी पे चढ़ के आया है, तो कुछ बता ही नहीं पाएगा। ये उससे पूछा जाता है जो लिफ्ट से आया। हम लोग तो सीढ़ी से आए हैं। सीढ़ी से आए, तो ये जिस बैकग्राउंड से आए हैं, किसी लोग कहते हैं कि सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, बहुत ही साधारण घर से उठे, मेहनत किया और मेहनत करके इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। आप जिस स्तर पे लोगों को पढ़ा रहे हैं, एक किफायती शिक्षा जो कहते हैं, जब हम बाहर में देख रहे हैं कि बड़े बड़े ग्रुप्स आ गए हैं जो लाखों रुपया चार्ज करते हैं, वहीं आप कुछ 100 रुपये चार्ज करते हैं, तो एक कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, रीचिंग टू द पीपल दोज हु कैन नॉट अफोर्ड एजुकेशन, और उतना भारी फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया था खान सर? ये तो शुरू से ही हम लोग जब पढ़ाते थे तभी से। आज लॉकडाउन में जब हर जगह स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, हम लोग के लिए भी नया था, तो हमको उस समय जो बैच दिए थे वो 11 रुपए का बैच था। और आज जब बच्चे उस बैच से पढ़ के आते हैं तो कहते हैं कि सर याद है, अभी कुछ दिन पहले एक मिले थे हमको पुलिस डिपार्टमेंट में डीएसपी, तो कहते सर याद है हमको, हम वो 11 रुपए वाले बैच के हैं। तो अलग अलग बच्चे जो पुराने हैं, तो अब तो जो नए बच्चे हैं वो सब, तो ये कोशिश रहती है। और एजुकेशन में जब एक दौर था, बच्चों को पैसा नहीं एक मार्केट समझा जाता था, तो अभी बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी अरबों खरबों की, अभी तो सब बैठ गई, सब दिवालिया हो गई वहां पर। क्योंकि एजुकेशन हमारे यहाँ जो गुरु और छात्र का जो रिश्ता है वो एक बड़ा अनमोल रिश्ता है। यहाँ पर फीस नहीं, गुरु दक्षिणा का प्रचलन है। तो गुरु दक्षिणा दक्षिणा टाइप का रहना चाहिए। 1 लाख कहिया का दक्षिणा हो गया, बताइए आप। यहाँ गुरु दक्षिणा तो नॉर्मल होता है जिससे कि एक संस्था चल सके। तो हम लोगों ने भी यही किया। जो यूपीएससी की फीस होती थी 2-2.5 लाख रुपए, उसको ले आके 7-8 हजार कर दिए। जो पीसीएस की फीस होती थी, पीसीएस होता है, यूपी पीसीएस हो या बीपीएससी हो गया, ये जेपीएससी, इसकी फीस 70-80 हजार रुपए लिए जाते थे, उसका हम लोग ने 4.5 हजार कर दिया। वैसे ही करके जो बच्चे शुरुआत करना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, वहां पे नॉर्मल जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, वो 200 से लेके 400 में कर दिया, और सारे बच्चों ने कर दिया। अब इसका नतीजा ये हुआ कि पूरी इंडिया में अब जिनकी 2-2 लाख फीस थी, अब वो ऑफर निकालते हैं, दिवाली ऑफर 1.5 लाख डिस्काउंट। तो वहां से तो यहाँ लेके आ गए हैं। तो कोशिश यही है कि अपनी भारत की जो संस्कृति रही है, जो गुरु का धर्म होता है अपने छात्रों के प्रति, उसे निभाना है। और जो बड़ी बड़ी कंपनी लोग ये शिक्षा के नाम पर व्यापार बनाए हैं, इन सब लोग को नीचे ले आना है। आप बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक चीज बताऊं कि आज से 5-6 साल पहले खान सर के बारे में मैं सुना था, जब मैं हैदराबाद में था। किसी ने, एक सीनियर ने मुझे बताया कि ये पटना से खान सर कौन है जो बड़ा अच्छा वीडियो बनाते हैं, इतने सरल तरीके से चीजों को समझाते हैं। कोई भी साइंस का भी कोई सब्जेक्ट हो, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन हो या डिफेंस का कोई मैटर हो, तो ये सिंप्लीफाई करने का और लोगों तक पहुंचने का ये कैसे है कि मतलब साइंस जैसे एक जो क्लिष्ट विषय है, डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, उसको सरल तरीके से कैसे आपने, ये पहली बार दिमाग में आपके आया था? हम लोग जब स्कूल लाइफ में थे तो कुछ बच्चे थे जो बड़ा अच्छा नंबर लाते थे, और हम लोग का नंबर ही नहीं उठता था। तो हम लोग को लगता था हम ही लोग में कोई डिफॉल्ट है। और वो सब बड़ा बढ़िया था, सब पढ़ने में फटाफट बताता था। हम लोग को टीचरों के पास जाने में डर लगता था। तो कुछ दोस्तों से डाउट रहता था तो पूछ लेते थे, वो बड़ा अच्छा से बता देते थे। और कभी कभी ऐसा फील होता है टीचर से अच्छा तो यही बता रहे हैं। तो टीचर का काम जो होता है वो नॉलेज देखने आपके लिए थोड़ी आया है। जितना नॉलेज आपके पास, उससे ज्यादा 10 ठो किताब खरीद लेगा तब तो गूगल के पास ही। टीचर के पास क्यों आया है? टीचर के पास आया है सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे भोजन बन जाता है, तो भोजन समझिए कि एक शिक्षा है, और शिक्षक का काम है उसको कैसे परोस रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना जो इतनी भयंकर भयंकर भाषा बोलते हैं कि ऊपर से चला जाता है। तो जब भोजन करेंगे तो हम चम्मच से खाएंगे, छोटा साइज होता है, कलछुल से नहीं ना खा सकते हैं। तो विद्यार्थियों को वही कलछुले से घोटाया जाता है कि बाबू तुम ऐसा भयंकर भयंकर भाषा बोलो, क्या जरूरत है। हम शिक्षक लोग कहते हैं विद्यार्थियों से कि अपना लेवल थोड़ा उठाओ,
कितना टफ चीज है, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है। क्यों ना टीचर से कहा जाता है कि आप उसी को थोड़ा डाउन करके सिंप्लीफाई करके समझाइए ना, आराम से समझ जाएगा। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कभी भी पढ़ लेते हैं। मेन तो है जो 80% स्टूडेंट है जिनका बैकग्राउंड कमजोर है, जो थोड़े से लापरवाही कर देते हैं, उनको लेकर जाना होता है। तो कोशिश यही रहती है कि सिंपल से सिंपल किया जाए। उसके लिए क्या होता है कि पहले वर्क करना पड़ता है, उसके लिए एग्जाम्पल्स ढूंढने पड़ते हैं, कैसे समझेगा बच्चा, इसलिए थोड़ा सा पीछे वर्क करना होता है, तब जाके समझ में आता है। हम लोग तो फिल्म देखने जाते हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म देख लेते हैं और कहते हैं बड़ा बढ़िया फिल्म था। कभी उसके डायरेक्टर से पूछिएगा, 2 साल से मेहनत कर रहा होगा उस फिल्म के लिए। अब देखिए, एक समय वो भी था कि बिहार में टीचर्स की बहुत कमी थी, स्कूल्स के बिल्डिंग भी बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन पिछले 5-7 सालों में देखें तो स्कूल्स बन गए। जो प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल थे वो उत्क्रमित होके वो आगे के क्लास तक गांव में भी उपलब्ध हो गया। तो अब जो आपके पास छात्र आ रहे हैं खान सर गांव में, तो उसमें क्या आप लैक करते हैं और उसको किस तरह से उसको फुलफिल करते हैं? स्कूलिंग के सेक्टर में आज भी हम लोग को बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। आज आप देखिएगा, किसी को कहिएगा 2 बजे आने के लिए तो अमूमन वो 2:30 बजे पहुंचेगा, क्योंकि उसको आदत ही स्कूल से लगा है कि कभी लेट से गया तो कोई उसको ध्यान नहीं दिया, कोई होमवर्क दिए तो काम नहीं किया। तो उसको ना बचपन से जो नर्सरी में एडमिशन लिया और स्कूल तक जो 15-16 साल तक रहा, उसके दिमाग में एक बैठा है कि आज हम होमवर्क नहीं भी करेंगे तो चलेगा, 10 बजे जाने का जगह 10:15 में भी जाएंगे तो एंट्री मिल जाएगा। तो ये सब चीजें थोड़ा जो एटिकेट बेस्ड चीजें उसे बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, किताबी नॉलेज जो है उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जरूरत है। तो जो स्कूलिंग चीज है वो ऐसा हो गया है कि एक दिमाग में लोगों को बैठ चुका है कि आप ग्रेजुएशन करके क्या ही कर लीजिएगा। और खास करके आप इधर देखिए बिहार सेक्टर में एरिया में, तो ग्रेजुएशन करना बड़ा सिंपल हो गया है कि आप पढ़िएगा तो भी 60-70% लाइएगा और नकल कीजिएगा तो भी 60-70% लाइएगा। इससे सबसे बड़ा निगेटिव क्या हो गया, जिसके पास सर्टिफिकेट, अब सामने वाले को पता ही नहीं कि भैया तुमने नकल करके लाए हो कि ईमानदारी से लाए हो। तो यही हो जाता है कि अब बच्चा आ तो रहा है ग्रेजुएट करके, बट वो ग्रेजुएशन ईमानदारी से पढ़ा है कि नकल करके पढ़ लिया है। तो इससे हम लोग को समस्या होने लगता है। अगर नकल करके पढ़ा है तो इंटरमीडिएट लेवल का सर्टिफिकेट रख लिया ग्रेजुएशन का, तो वो होता क्या है कि अगर आप किसी सिपाही को कहिएगा डीआईजी साहब, तब तो हो गया, अब बैलेंस ही बिगड़ जाएगा वहां पे। तो ये जरूरी है कि जो स्टैंडर्ड है, अगर वो कोई बच्चा ग्रेजुएशन पास कर रहा है तो ये मेक श्योर किया जाए कि वो ग्रेजुएशन लायक नॉलेज इकट्ठा किया है या नहीं किया है। तब अगर कोई आता है तो दिक्कत नहीं होता है। अभी शिक्षा में क्या नया कर रहे हैं? अभी तो देख रहे हैं कि आपका प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा है कोविड के दौर से। अभी देखें तो मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हुआ है। अभी नया क्या इसमें शिक्षा में करना है? शिक्षा सेक्टर में बस यही है कि देखिए, एजुकेशन में बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है। एजुकेशन कभी भी फीचर के दम पे नहीं चल सकता है, एजुकेशन चलता है टीचर के दम पर। तो ये सारा काम करना जरूरत है। आप देखिएगा